0 की रेटिंग। बिल्कुल आपकी टिक्की की तरह, बिल्कुल बकवास थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपसे बेटर तो मेरी बेब्स बना लेती है। अगर ऐसा है तो यहाँ खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? आप यहाँ आइए एंड प्रूव योरसेल्फ, कम ऑन। नहीं नहीं प्लीज, बची है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। नो नो नो, नाउ इट्स टू लेट। अब भाई साहब जरा प्लीज 1 मिनट इधर आइए आप। सुनिए आप सब लोग सुनिए जरा, 2 मिनट इधर ध्यान दीजिए। दिस इज शेफ रोहन स्पीकिंग। सब लोग आइए। देखिए आप सब लोग जो मेरे हाथ की टिक्की और उसके स्वाद की कसमें खाते फिरते हैं, उस शेफ रोहन को इन मदर एंड डॉटर ने, जो खुद को पटियाला बेब्स बताती है, ने चैलेंज किया है कि ये मुझसे अच्छी टिक्की बना सकती है। ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। या तो ये सच में मुझसे अच्छी टिक्की बना के दिखाएं, या फिर आप सब लोगों के सामने ये मुझसे माफी मांगे। तो मंजूर है आपको? बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या पूछ रही हो। काम कर लूं मैं अपना? हाँ कर लेना, बट पहले मुझे ये बताओ कि तुमने जूली का क्या किया है। ओके फाइन, तुमने उसे वापस दी थी जो तुमने मुझसे कहा लास्ट टाइम, लेकिन अगर ऐसा है तो वो उस जूली को गिरवी रखवा सकती थी, या उसे बेच के उन पैसों से कोई और बिजनेस शुरू कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको ये आया वाला जॉब करना पड़ा? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता उसके दिमाग में क्या चलता है? तुम्हें नहीं पता कितनी अकड़ है, कितना ईगो है उसमें, जो करना चाहे करे, मैं क्या जानूं? नो अशोक, कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग, I'm sure about that। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। इधर देखो, लुक एट मी अशोक, प्लीज मुझसे सच कहना, तुमने दी ना वापस ज्वेलरी? इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो सही था। नहीं थी ना तुमने ज्वेलरी? नहीं दी, मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे। क्या करता? अचानक फोन आया, 5 लाख रुपए और चाहिए थे। कहाँ है ज्वेलरी? तुमने ज्वेलरी बेच दी क्या? बेची नहीं है, गिरवी रखी है। ठीक है, कहाँ रखी है? मुझे बताओ, मुझे ज्वेलरी लेकर आनी है। 5 लाख रुपए लगेंगे। पहले हमारे पास पैसे नहीं है, कहां से पैसे लेके आओगी? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अशोक? मुझे झूठ ठीक लगा, मैंने वो किया। Got that? God. मुझे ना तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था मिनी। ये चैलेंज, ये कंपटीशन सब बचपना है। अच्छा, बेब्स तो डर तो नहीं रही कि तू शेफ से बेटर नहीं बना पाएगी? अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं बना पाऊंगी? तुझे कितनी बार मैंने टिक्की बना के नहीं खिलाई? मैं परेशान इस बात की हूँ कि मुझे टिंकू को संभालना है ना। मैं यहाँ जॉब पे आई हूँ मिनी। अरे यार बेब्स कम ऑन, जब शाइना आंटी अमित अंकल ने तुझे अप्रूवल दे दिया है तो तू क्यों टेंशन ले रही है? देख वो रहे। ये बहुत गलत बात है मिनी। कोई गलत वलत नहीं है बेब्स, तू अब ये सब छोड़, ठीक है? चैलेंज पे कंसंट्रेट कर, इज्जत का सवाल है यार। प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, हरी और लाल चटनी, साथ में दही, सब कुछ ले आया हूँ, चेक कर लो। परफेक्ट। देख ले बेब्स एक बार। हाँ, इमली की चटनी, हरे धनिया की चटनी, कटा हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, पिसा हुआ जीरा। ठीक है, सब रेडी है। मैं भी रेडी हूँ। तो अब होने जा रहा है इस मेले का सबसे एक्साइटिंग इवेंट, केक मुकाबला। किसमें? शेफ रोहन और क्या नाम बताया था आपने अपना? हम पटियाला बेब्स हैं। पटियाला बेब्स। यानी शेफ रोहन
और पटियाला बेब्स के बीच में। देखिए अब इनके पास कोई अपना ऐप तो है नहीं, तो आपको करना यह है कि मेरी और इनकी बनाई हुई टिक्की खाने के बाद यहाँ बोर्ड पर रेटिंग्स देनी है अलग अलग। ओके, तो शुरू करते हैं। हम भी रेडी हैं। कमर कस ले बेब्स, इस खमंटी अकड़ू शेफ को मजा चखाने का टाइम आ गया है। चक दे फट्टे। ओके चल। ओके, तो हमारा पहला कस्टमर कौन है? ये सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, देखिए वहां बोर्ड है, उस पर हम दोनों को रेटिंग्स दीजिए। चलिए प्लीज। तो आपने इनको वेरी गुड की रेटिंग दी है। हाँ, तो फिर मुझे तो आप एक्सेलेंट ही देंगी ना, वैसे भी मुझे आदत है ना इन रेटिंग्स की। नेक्स्ट। ओहो, क्या हो गया? अब तो आपको मानना पड़ेगा ना कि मेरी बेब्स आपसे बेटर टिक्की बनाती है। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा मत हो यार। आपको विश्वास नहीं होता तो जी आप भी खा लो, चख लो और दे दो 5 स्टार रेटिंग मेरी बेब्स को। You're a rock star, babe. I love you. भैया तो बहुत ही अच्छी बात है कि अच्छी मार्किंग हो गई।
लेकिन देखो 2-4 किलो प्याज हनुमान सिंह ने भी काट दिए, उसके चक्कर में ना जाने कितने आंसू बहा दिए। कोई बात नहीं भाई, एक टिक्की तो हम भी डिजर्व करते हैं, है क्या ना? हाँ हाँ बिल्कुल बेब्स, दे मैं। बीजी, आप सुन भी रही हैं मैं आपसे क्या कह रही हूँ? लवली तू चाकू वापस कर। बीजी, वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? वो भी इतनी सी बात पे कि मैंने उनकी ड्रेस ले ली। अब इतनी बड़ी ही कोई प्राइवेसी नहीं तोड़ दी बीजी मैंने उनकी। कौन सा रात को मैं उनके कमरे में घुस गई थी? कुछ भी बोलेगी? इतनी बड़ी इंसल्ट, वो भी अपने ही घर में। बीजी जाके ना कोई उस बीता को बताए कि लवली से ना उसके मायके में कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे गलती तो आपकी है ना लवली जी, नहीं किसी के भी चीज को बिना पूछे तो नहीं लेते ना। अच्छा, तो मतलब अब आप भी उन्हीं का साइड लेंगे? वैसे तो बड़ा अपना अपना बनती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि ये फैमिली उसकी है। अब अपनेपन में ही इजाजत लेना तो क्या अपना पराया। बबीता भाभी ने तो मुझे आज तक कभी नहीं रोका, और आप जानते हैं उनकी अलमारी ना हमेशा खुली रहती थी। क्योंकि ये बबीता भाभी नहीं है ना लवली जी, इसीलिए कह रहे हैं आपसे। क्यों जी? सुखी जी सही कह रहे हैं लवली, बबीता ने तुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तेरी शादी हो चुकी है और तू इस घर की नहीं है। अब पूरे अधिकार के साथ रही तू बबीता के टाइम, पर मीता के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वो भली है बुरी है ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तय है, बबीता जैसी तो बिल्कुल नहीं। बबीता हो या मीता हो बीजी, ये मेरा घर है, मेरा मायका। मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। ये घर ना अब वैसा नहीं रहा लवली जैसा पहले हुआ करता था। तू अगर शांति से यहाँ रहना चाहती है ना तो मीता से ना माफी मांग ले। माफी मांगे मेरी जुत्ती। और बीजी आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं कि अब ये मेरा घर नहीं है और यहाँ रहने के लिए मुझे हर छोटी छोटी चीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? जो मीता कहेगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सॉरी बीजी, ये मुझसे नहीं होगा। लवली समझने की कोशिश कर। नहीं बीजी, एक्चुअली अभी गुस्से में है ना तो नहीं समझेगी, पर धीरे धीरे समझ जाएगी कि मीता से वो उम्मीद नहीं कर सकती जिन उम्मीदों को बबीता भाभी बिना कहे पूरा कर देती थी। ओ अंदर तो आ भाई। बात नहीं तू सुन भाई रहे आप। बैठ तो सही, बैठ के नहीं बैठना यहाँ में, यहाँ बैठ के बात। इतना नुकसान आपको बैठने की पड़ी। ओ बैठ तो जा भाई। नहीं बैठना खुद ही आपने। ओ बैठ। हैं? ओ भाई इतना गुस्सा करेगा ना तो बीपी बढ़ जाएगा, अदरवाइज मत लेना है। ले ले भाई, ठंडा पानी पी और ठंड रख। अरे यार आप हटाओ ये पानी वानी सब, यहाँ मैं बर्बाद हुए जा रहा हूँ और आपको पानी की पड़ी है। इतना पैसा खर्च किया था मैंने स्टॉल पे, और हाँ आपको भी तो 15% दिया था मैंने, और मेरा कुक काम छोड़ के भाग गया। ओ भाई कुकी तो है? चला गया दूसरा आ जाएगा है? हाँ कुकी तो है, पेड़ पे उगते हैं ना कुक, जाओ तोड़ के ले आओ। अब इतनी जल्दी कुक कहां से लाऊंगा मैं? ये सब ना आपके मोहल्ले की जनानी की वजह से हुआ है। बड़ी आई शर्त लगाने वाली। वाह जी वाह है? आज जब उनकी बनाई टिक्कियां ना धड़ाधड़ बिक रही थी और तू ना दोनों हाथों से माल लूट रहा था है? और माता रानी झूठ ना बुलाए, तो मेरे को तो लगता है ना तूने 2 दिन की सेल का टारगेट ना 1 दिन में पूरा कर लिया है, और तब भी माता मना रहा है यार। खत्री सेठ कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो। 10 की जगह 15% दलाली दी है आपको, फिर भी आपकी नजर मेरे मुनाफे पे पड़ी है। मैं कुछ नहीं जानता। आप ना बबीता जी को मनाओ और कहो कल के दिन ना वो मेरे स्टॉल पे टिक्कियां बनाए, ठीक है? वरना मेरे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? ओ ना 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 ना, देख भाई ये इम्पॉसिबल है। वो माँ बेटी बड़ी जिद्दी है भाई, पर मैं उन दोनों के मुंह लगता ही नहीं है ना। खत्री सेठ चाहे आप मुंह लगो या पैर पड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा धंधा रुकना नहीं चाहिए, वरना जो 15% दलाली दी है ना वो वापस दे दो। सिंपल। अब भाई तू तो जिद पे अड़ गया है। चल ठीक है, तू कहता है ना तो मैं कोशिश करके देखता हूं, लेकिन ना फिर मेरा कमीशन 15 नहीं 20 होगा। खत्री सेठ मैंने अपने धंधे में ना बड़े से बड़े कमीने देखे,
लेकिन तेरे जैसा लीचर घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। इतनी तारीफ ना किया कर यार, इतना सा आदमी हूँ, माता का भक्त हूँ, हैं? क्यों बुला ले? जी सर। भाई क्या सुन रहा हूँ मैं? खत्री सेठ जो है भाई वो बिजनेस का ऑफर लेकर आया, वो भी मदर डॉक्टर के लिए। मैं तो न्यू कहूंगी भाई तू जा मौसम विभाग और मालूम कर कि भाई आज जो सूर्य देव जो है वो कौन सी दिशा से प्रकट हुए हैं। अब क्यों खत्री सेठ हैं? आज बबीता भैन जी के फायदे का सोच रहा है तू? जरूर कहीं बड़ी कुंडी अटकी होगी तेरी। आप भी ना, आप दोनों मजाक बहुत करते हो, हैं? वो कह दे अपने सर साहब से, वो भाई कोई कुंदी वुंदी नहीं अटकी है, वो तो मुझे मोहल्ले के लोगों की चिंता रहती है ना, बस इसीलिए। तने घनी चिंता हो रही है आज, ये बता। देख रही वीर वाली का भाई, इसमें इतनी चिंता हो गई कि ये समझ ले कि तेरी मम्मी की चिंता का घड़ा है ना, वो भी उसने अपने माथे मर लिया। मैंने कह दे इनसे, कम से कम इन्हें तो हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया? कोई स्टॉल विस्टॉल नहीं लगाना है हमें। वो तो शर्त लग गई थी और मिनी की जिद थी, इसलिए मैं मान गई, और कुछ नहीं। अब जिद के लिए ही सही है, नहीं भी देखा नहीं है आपने, वो इनके आते ही ना दुकान पे कैसे रौनक लग गई थी, टिक्की पर टिक्की, टिक्के पर टिक्की, वो बिकती ही जा रही थी। दे भाई दे, आप जानते हो जी पूरे 1500 रुपए हैं ये कल के आपके। ये ले भाई, दे देना है 1500 रुपए, और अगर आप कल इसके लिए काम करते हो ना जी, तो ये आपको 10% देगा, मुनाफे का 10%। 10%? एक बार कहा ना मैंने, नहीं मतलब नहीं। नहीं बेब सुन, एक बार सोच ले, वो 10% दे रहे हैं। अरे बहन जी, अगर आपको 10% कम लग रहे हैं ना, तो मैं 11% देने के लिए भी आपको रेडी हूं। और क्या चाहिए आपको बबीता जी? 11% है? नहीं जी, नहीं हो पाएगा। नहीं मिनी, नहीं भी आप ही सोचिए ना, ये 10-11% तो भी 2 दिन का खेल है कि नहीं? अब कल रात तक तो ये मेला भी उठ जाएगा, उसके बाद मेरा जो परमानेंट जॉब है उसका क्या होगा? महीने भर का खर्चा कैसे निकलेगा? जॉब यानी आपकी वो आया वाली जॉब है? नहीं जी, वो जॉब जो हमारे घर का राशन पानी भरता है, वो जॉब जिससे मैं मिनी के कॉलेज की फीस भरती हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ओ ना जी, वो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वो आपका घर, आपका परिवार। पर एक बात कहूँ आपको मैं, ऐसा मौका ना बार बार नहीं मिलता, मुझे मिलता ना मैं नहीं छोड़ता। तुझे कहा था ना बहुत जिद्दी है माँ बेटी, नहीं मानने वाली, ले आया मुझे यहाँ पे फजीती कराने। चल अब, ओ चल। 1 मिनट रुकिए, अपने पैसे भी वापस ले जाइए, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए आपके। चल निकल यहां से। गेट आउट। चल ले पकड़ यार पैसे तेरे। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। नहीं, मैं अपना जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ, वो भी ऐसे खतरी जैसे लोगों के कहने पे। मिनी, कम से कम तू तो मुझे ऐसे मत देखना, मैं नहीं मानने वाली कुछ भी हो जाए। अरे अरे टिंकू, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, देखो देखो देखो, बश बश बश। ये देखो, ये है घोड़ा
घोड़ा चला चल मेरे घोड़े टम्बकटू, मैं आगे पीछे तू। है ना? अब ये घोड़े पे बैठा ये राजकुमार, और राजकुमार उड़ने लगा आसमान के पार, नदियां के पार, खूब ऊंचा। डम। अरे अरे अरे, हंसी आई। सच ये कहूं देखो, बबीता, देखो। तुम्हारे साथ टिंकू इतना खिलखिलाने लगा है कि इसे देख के लगता है कि तुम्हारे आने का इंतजार करता है। तुम जानती हो बच्चों को कैसे बहलाना चाहिए। अच्छा बबीता, आज संडे है और सुनंदा ने भी छुट्टी ली है। अगर मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जाऊं तो तुम मैनेज कर लोगी प्लीज? अब वैसे टिंकू के पापा घर पर ही हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम उनसे मांग लेना। हाँ, आप आराम से जाइए, मैं ख्याल रख लूंगी टिंकू का। थैंक्स बबीता, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। बस मैं यूं गई और यूं आई। अरे बच्चा कूद जो, बाय बाय। अभी आती है अभी मम्मी आ जाएगी, हो जाएगी। बोल दो बाय बाय, ऐसी कर दो। आपको निन्नी आ रही है, सोना है? आ जाओ, यहाँ हम सोएंगे और अब टिंकू अच्छे से निन्नी करेगा। ऐसे ये देखो, अब बॉल आएगी टिंकू के पास। चुकु 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 चुकु। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। आप बड़ा अच्छा गाती। अरे नहीं, बैठिए बैठिए, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, मैं तो बस टिंकू को सुला रही थी। एक्चुअली शाइना पार्लर गई है और मैंने अपनी शर्ट प्रेस करवानी थी। तो क्या आप अरे बबीता जी, शाइना ने मुझे आपके बारे में बताया, मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। कैसा पति है आपका? आप इतनी सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं, यंग हैं, फिर भी छोड़ दी। कमाल है।